हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि अभी आपको रोहित भाई ने मैथ पढ़ाई, पता नहीं आपको समझ में आई कि नहीं आई। कोशिश करिएगा समझ में आएगी। थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। एक्चुअली हम लोगों की हैबिट पड़ गई जल्दी बोलने की। जल्दी पढ़ते हैं, जल्दी समझते हैं, तो जल्दी पढ़ाने की और बोलने की भी आदत पड़ गई है। फिर भी आप कोशिश करिए तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। और ये चैप्टर ऐसा था कि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता जरूर है। लास्ट में जो क्वेश्चन अभी बताया था मैथ में, जिसमें थोड़ा मोल भाव में दिक्कत होती है कि उसने 100 ग्राम कम कर लिया, ज़्यादा कर दिया, इस चीज़ को जरूर देखिएगा। इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक, सभी लोग मैथ बहुत कम पढ़ते हैं, जीएस पढ़ लेते हैं, जबकि जीएस पोर्शन बहुत ज़्यादा है। मैथ के कुछ ही चैप्टर हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं से आप लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है। अगर आप लोग सोचें कि मैथ को हम छोड़ दें, बाकी सब तैयार कर लें, रीजनिंग को हम छोड़ दें, बाकी सब तैयार कर लें, इंग्लिश को हम छोड़ दें, बाकी सब तैयार कर लें, बहुत लोग दिक्कत रहती है, तो फिर आप तैयार क्या करेंगे? केवल जीएस। और केवल जीएस से आपका स्कोर तो नहीं बनने वाला है ना। तो आपको जीएस तो चलना ही चलना है, क्योंकि जीएस का पोर्शन बहुत ज़्यादा रहता है। तो जीएस को लेकर चलना ही चलना है। साथ में आपको मैथ भी पढ़नी है, क्योंकि मैथ को पढ़ के आप अपने नंबर ज़्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ में आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो मैथ छोड़िए नहीं, पढ़िए, हम खुद पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज स्टैटिक जीके प्लस मतलब स्टैटिक जीके में ही जीके, साइंस, उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन, यूपी के क्वेश्चन, क्योंकि यूपी एग्जाम्स में मतलब होने वाले हैं। यूपी पीएसएस का कह लीजिए, पेट का एग्ज़ाम कह लीजिए, और यूपीएसआई अगर होता है तो उसमें भी यूपी से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो जितने भी यूपी के थोड़े बहुत क्वेश्चन और उसके साथ में स्टैटिक जीके, उसमें हिस्ट्री, साइंस और थोड़े बहुत मतलब ये सब चीज़ों को कवर करेंगे। इतना ही कवर करेंगे जितना आपके पेपर में पूछा गया हो या पूछा जाता हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। इसके बाद अभी रीजनिंग की क्लास होगी, उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन होंगे। तो पूरी वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आई एम श्योर कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर में कुछ नहीं तो 35 से 30 नंबर आपके बिल्कुल श्योर रहेंगे, पक्का। इसमें से कुछ चीज़ें हम आपको ऐसे बताएंगे, सीधे याद करवाएंगे, कुछ चीज़ें हम आपको ट्रिक से याद करवा देंगे कि जैसे कि वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है, विटामिन हैं, या किसी कोई सीमा को कोई राज्य टच कर रहा है, इस तरीके से, तो उसको ट्रिक से याद करा देंगे। तो आपको पूरा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते चलिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके एग्जाम्स में मोस्टली मैंने देखा है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो उसमें से पूछ लेते हैं कि कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है, कौन सा रोग वायरस से होता है, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, या फिर कौन सा रोग कवक से होता है। ठीक है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि रोग तो हज़ारों हैं। ठीक है, खुद हमारे शरीर में हज़ारों रोग होते हैं। तो दिक्कत ये समझ में नहीं आती कि आखिर किससे कौन सा रोग हुआ है। कितना भी रट लो, रटने में याद हो जाता है, लेकिन कितना भी रट लो, कहीं ना कहीं जब एग्जाम में ऑप्शन नहीं आते तो दिमाग एकदम कंफ्यूज हो जाता है। और पेपर को हार्ड बनाते हैं तो एक साथ 3 ऑप्शन देते हैं, पेलिया, पेचिस, हैजा, ये ऐसे करके 3 देते हैं और पूछते बताइए कवक से होने वाला रोग। तो आज हम आपको प्रोटोजोआ से, वायरस से, बैक्टीरिया से होने वाले जो भी रोग हैं, इनके सबकी एक अच्छे से ट्रिक दे देंगे और ट्रिक से याद कर लीजिए। आपका वो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगा। देखिए, अगर ऑप्शन में 4 चीज़ें हैं और आपसे पूछते हैं कि प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है, तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, देखिए 2 ट्रिक हैं। एक तो ट्रिक है आज आम पानी में पका, अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो इसको याद कर सकते हैं। आज आम पानी में पका, ये हमारी अपनी खुद है। ठीक है, और एक जो चलती रहती है, पापा काम पे सोते हैं, ये वाली ट्रिक, पापा काम पे सोते हैं, काम पे सोते हैं। ठीक, एक है दूसरी, आज आम पानी में पका। इसमें भी सारे वही रोग निकल के आएंगे जो इसमें से आएंगे। देखिए, पापा से पायरिया, पायरिया आपका किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। ठीक, का से कालाजार, याद कर लीजिए, का से कालाजार। पेन कॉपी लेकर बैठिए और इसको लिखते चलिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, हेडिंग डाल लीजिए, पापा काम पे सोते हैं, ट्रिक लिखिए और ट्रिक में तुरंत डिफाइन करिए। पायरिया, का से कालाजार, माँ से, देखिए एक चीज़ यहाँ पे पे होगा, में नहीं होगा, ये दिक्कत आ रही थी यहाँ पे। हाँ, काम, ठीक है, तो का से कालाजार, माँ से मलेरिया, मलेरिया, पे से पेचिस, पेचिस, और सोते हैं, सोना से सो जाना मतलब निंद्रा रोग। ठीक, पापा काम पे सोते हैं, पा से पायरिया, का से कालाजार, माँ से मलेरिया, पे है यहाँ पे से पेचिस, सोते से सोना मतलब निंद्रा रोग। तो आपके प्रोटोजोआ से होने वाले सारे रोग कंफर्म हो गए। ठीक है, ऑप्शन में आए, आप देख लीजिए, टिक मार दीजिए, खत्म। उसके बाद देखते हैं वायरस से होने वाले रोग। इसकी ट्रिक देखिए, ए चाचा इन्हें डांटो, ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पर छापो, खरे गाल, गाल से सीधे गलसुआ। ठीक है, खरे गाल पर छापो। बढ़िया ट्रिक है कि नहीं? इसको याद कर लीजिए। कैसे? इनको डांटो, पहले इसको डांटो, किसको डांटो? इन्हें डांटो। ठीक है, इन्हें से, यहाँ से इन्फ्लुएंजा, हर्पीस। ठीक है, तो डे से डेंगू, टा से टेकोमा, टेटोमा।
तो इस ट्रिक को पहले आप कॉपी पे लिखिए, सबसे पहले लिखिए, उसके बाद में तब नोट करिए। अब देखिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं कि कौन कौन से किससे रोग होते हैं। सबसे पहले ए से एड्स, ए से एड्स, चेचक, ठीक है, चाचा से चेचक, इन्हें से, ई से इन्फ्लुएंजा, इन्हें मतलब हमने लिख लिया है लेकिन ई नहीं, इन्फ्लुएंजा चाहे करके लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा। हा से हर्पीज, हर्पीज होता है, हर्पीज कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। डा से डेंगू, डेंगू का ज्वर आता है, ठीक है, जिसमें डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा घट जाती हैं और उसमें फिर वो बकरी का दूध दिया जाता है, कीवी फल दिया जाता है। वैसे ज़रूरी नहीं कि डेंगू बुखार है तभी बकरी का दूध पियो, आप जब चाहो तो बकरी का दूध पी सकते हो। बढ़िया मैं करके ज़्यादा बोलने लगोगे, दिमाग तेज हो जाएगा ठीक है। बकरी का दूध वैसे अच्छा होता है, काफ़ी पौष्टिक होता है ना, तो पीना चाहिए। पर डे ही नहीं, दूसरे तीसरे थोड़ा सा ज़रूर पी लेना चाहिए। हम नहीं पीते हैं, ये मत सोचना कि हम पीते हैं, ठीक। तो ए से एड्स, चाचा से चेचक, ई से इन्फ्लुएंजा, हा से हर्पीस, डा से डेंगू ज्वर, टा से ट्रेकोमा, आइज़ में होता है, ठीक है, ट्रेकोमा आइज़ प्रॉब्लम से हो जाता है। फिर खा से खसरा, रा से रेबीज, बहुत सारे रोग हैं इसीलिए सारे एक साथ लिख रहे हैं, सबसे बढ़िया ट्रिक है। गाल से गलसुआ, ठीक है। छा से छोटी माता, ठीक, छोटी माता। और पा से पो से पोलियो, ठीक। तो ये आपका पा बच गया था, पा से हो गया आपका पीलिया, ठीक है। एक बार इसको याद कर लीजिए, उसके बाद में गर्मी बहुत हो रही है, फैन ऑन करेंगे। सुनिए पहले, ए चाचा इन्हें डांटो और खले गाल पर छापो, ठीक है, खरे गाल पर छापो। ए से एड्स, चा से चेचक, ई से इन्फ्लुएंजा, हा से हर्पीस, डा से डेंगू ज्वर, टे से ट्रेकोमा, खा से खसरा, रा से रेबीज, गाल से गलसुआ, पे से पीलिया, पीले हो जाना। पीलिया में आप याद रखिए कि अगर आपको गन्ने का रस मिल रहा है तो आप जरूर पीजिए। और एक चीज़ याद रखिए, अगर किसी को पीलिया की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर पे डिपेंड मत रहिए कि डॉक्टर ही आए हमें तभी दवा दें तभी ठीक होंगे। बहुत से केस ऐसे सामने आए हैं जिसमें पीलिया हुई, इंसान ने ध्यान नहीं दिया, डॉक्टर की दवा करते करते निपट गए। तो प्लीज़ अगर किसी को पीलिया है तो वो झड़वाई जाती है, किसी पड़ोस में जाके जो कर सकता है उससे झड़वाई जाती है, उससे झड़वाइए। और वरना गन्ने का जूस पीजिए, ये 2 चीज़ें आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। वैसे इतनी जल्दी पीलिया जाती नहीं है, आप सोचेंगे कि डॉक्टर पर डिपेंड हो जाए सही हो जाएगी तो मुश्किल है, ठीक है। पीलिया या तो झड़वाने से जाएगी या फिर गन्ना का जूस आप पीजिए, जिसको भी है प्रॉब्लम। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, भगवान करे कभी ना हो, ठीक। फिर छा से छोटी माता और पा से पोलियो। आपको प्रोटोजोआ से और ये वायरस से होने वाले रोग समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए अब 2 हो गए, आपका तीसरा देखिए, कवक से होने वाले रोग। कवक में क्या होता है कि अगर कोई एक वही चीज़ कुछ भी पूछ सकते हैं ना, तो इसकी ट्रिक देख लीजिए क्या है। ट्रिक गंजा दामाद कैसा है, गंजा है। गंजा दामाद खाए फ्रूट, ठीक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। देखिए गंजा से गंजापन, गंजा दामाद खाए फ्रूट, तो ये होता है गंजा से एक रोग होता है गंजापन, जिसमें बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो गंजापन रोग होता है, गंजापन। दमा, एक तो दमा हो जाएगा, दामाद से 2 निकलेंगे, एक तो दमा और दूसरा दांत खाज खुजली, जैसे नहीं कहते दांत खाज खुजली, तो ये चीज़ें इससे होती है, ठीक है। खाए का मतलब यहाँ पे देखिए, गंजा दामाद खाए फ्रूट, खाए का ये चीज़ यहाँ पे देखिए, फ्रूट, एथलीट फूट की एक बीमारी होती है, एथलीट फूट की, ठीक, एथलीट फुट मतलब पैर में हो जाती है, वो एथलीट फुट की बीमारी होती है। और खाए से यहाँ पे एक चीज़ ये हुआ खाज, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसको हमने अंडरलाइन इसलिए कर दिया, सबसे ज़्यादा बीमारी ये होती है। कुछ ना हो तो ये बीमारी सबके में थोड़ी थोड़ी जरूर पाई जाती है, ठीक है। दांत, खाज, खुजली, दिमाग, एथलीट फुट सब हो गया। ये ट्रिक आपकी नोट कर लीजिए। और इसमें आपके आज जितने भी रोग होते हैं मैंने सारे कवर करा दिए। इसके अलावा जितने रोग बच जाएँ, इसके अलावा 3 चीज़ें हमने बताई हैं, वायरस से होने वाली, ठीक है, जीवाणु से होने वाली, कवक से होने वाली, फंगस मतलब, और उसके बाद में अभी कौन सी बताई थी, प्रोटोजोआ से होने वाली। अब जो बचेंगे वो आपके बैक्टीरिया वाले हो जाएंगे, काम खत्म, आपका रोग वाला चक्कर पूरा खत्म हो गया। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब आगे देखते हैं।
हाँ फ्रेंड्स, देखिए आपका जो अभी हमने चैप्टर क्लियर किया उसमें मैंने वायरस से होने वाले रोग बताए थे, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग बताए थे, कवक से होने वाले रोग बताए थे। अब क्रांति के बारे में पूछ देते हैं कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, क्वेश्चन पूछा जाता है ये, ठीक है। तो हमने 10 क्रांतियां यहाँ पे लिख ली है, 10 क्रांति आप सुन लीजिए, मोस्टली क्रांति यही पूछी जाती हैं, तो यही 10 क्रांति आप याद कर लीजिए जरूर, इनको कॉपी पे लिख लीजिए। देखिए हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, खाद्य की चीजों में बचत करना, ठीक है, ज्यादा उत्पादन करना, उनको खाद्यान्न उत्पादन करना है तो हरित क्रांति उससे संबंधित होता है, ठीक। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन, ठीक है, दुग्ध उत्पादन। अगला कौन सा है, नीली क्रांति मछली उत्पादन, मतलब मछली या फिर मत्स्य, कुछ भी लिखा हो सकता है, तो मछली या फिर मत्स्य उत्पादन, उत्पादन से संबंधित कौन सी आपकी क्रांति हो गई, नीली क्रांति। भूरी क्रांति, ठीक है, उर्वरक से संबंधित है ये, उर्वरक उत्पादन से। अगली कौन सी है आपकी, रजत क्रांति, ठीक है, ये अंडा उत्पादन से है। कहते हैं इसका श्रेय जो है उनको जाता है, किसको, इंदिरा गांधी को, लेकिन पता नहीं ये क्या करेंगे अंडा में, ठीक है, लेकिन फिर भी देखिए पीली क्रांति तिलहन, तिलहन उत्पादन से संबंधित है आपकी कौन सी, पीली क्रांति, ठीक है। पीली ऐसे याद रखिए, पीली अरहर की दाल होती है, पीली पीली अरहर की दाल होती है, तो तिलहन अरहर, तिलहन मतलब उसी दाने दाने जैसी हो जाती है, ठीक। कृष्ण क्रांति बायोडीजल, डीजल कैसा होता है, काला काला होता है, तो बायोडीजल, और कृष्ण जी काले, ठीक है, कृष्ण का मतलब ही होता है काला, तो बायोडीजल कृष्ण क्रांति। लाल क्रांति, लाल क्या होता है, टमाटर लाल होता है, टमाटर, कभी कभी मांस, ऑप्शन में मांस भी हो सकता है, ठीक है, तो मांस, ठीक। फिर गुलाबी क्रांति झींगा मछली, झींगा मछली से संबंधित आपकी कौन सी क्रांति है, गुलाबी क्रांति। बादामी क्रांति मसाला, मसाला के उत्पादन से, मसाला उत्पादन से संबंधित आपकी हो गई बादामी क्रांति, ठीक है। अब देखिए इतनी क्रांति में भूरी क्रांति, रजत क्रांति, कृष्ण क्रांति, लाल क्रांति, और ये ऊपर के तीनों, ठीक है, ये 6 और 8 9 इतना नहीं, लेकिन ये इतनी क्रांति इतने बार एग्जाम्स में पूछी गई है, यहाँ तक कि बीएड का पेपर होता है, बीटीसी का, टेट, सीटेट, इनमें सब में क्रांति पूछते हैं, 4 ऑप्शन ऐसा कर दे देते हैं और केवल ऐसे ऐसे मैचिंग करते हैं कि ये चीज़ ऐसे मैचिंग करके पूछवाते हैं, क्वेश्चन जरूर आता है, हमने भी एग्जाम दिए हैं तो पता है कि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं फिर। देखिए फ्रेंड, एक क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछ लेते हैं, जैसे कि टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, टमाटर में उसका जो गाजर का लाल नारंगी रंग क्यों होता है, मिर्ची में तीखापन क्यों होता है, मिर्ची का लाल रंग क्यों होता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। पपीता का, ठीक है, पपीता का पीला रंग क्यों होता है, इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आए हैं, आप लोग पढ़े हैं, पेपर दिए होंगे, जानते होंगे अच्छे से, ठीक है। तो कुछ थोड़े बहुत देख लेते हैं, 1 2 8 9, चलिए ठीक है, इतने देख लेते हैं। देखिए आंवले का कसैलापन, आंवला सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में ही पाया जाता है, सबसे ज़्यादा इसमें किसमें, आंवले में विटामिन सी, ठीक, सबसे ज़्यादा पाया जाता है अगर पूछा जाए। और विटामिन सी आपके मतलब बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और हड्डियों को मजबूत करने के लिए, दांतों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए विटामिन सी काफ़ी अच्छा होता है, तो विटामिन सी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करिए, बढ़िया चीज़ है। इसका जो रंग, इसका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, टैनिन होता है, ठीक है। उसके बाद में टैनिन की वजह से इसका जो कसैलापन होता है, इस वजह से इसका कसैलापन वाला स्वाद आता है टैनिन की वजह से। बादाम में क्या होती है, हल्की सी कड़वाहट सी लगती है जब आप खाएंगे उसको, तो बादाम में जो कड़वाहट होती है वो एमाइलेडिन की वजह से होती है, एमाइलेडिन की वजह से होती है, ठीक है। टमाटर का लाल रंग, कैसा रंग, लाल रंग। अब हरे रंग वाला टमाटर मत ले आइएगा, ठीक है, टमाटर का लाल रंग, तो जो लाल रंग होता है ये लाइकोपीन की वजह से होता है, लाइकोपीन, ठीक। फिर है मिर्च का तीखापन, मिर्च का तीखापन किसकी वजह से होता है, कैप्सेसिन, कैप्सेसिन, ठीक। उसके बाद में पपीते का पीला रंग, पपीते का पीला रंग होता है आपका एरिकजेंथिन की, आपका गाजर का नारंगी रंग होता है कैरोटीन की वजह से, कैरोटीन, ठीक है, कैरोटीन। फिर आलू का हरा रंग, हरे रंग के जो आलू हो जाते हैं प्लीज़ उनको मत खाइएगा, ये मत सोचिएगा कि आलू बहुत महंगे हैं, आलू को उठाओ, हरा हरा है उसको छील के उसको भी चबा डालो, मत खाइएगा, ठीक है, बेकार हो जाता है वो। सोलेलिन, सोलेलिन की वजह से वो हरा हो जाता है, ठीक है। मिर्च का लाल रंग, ये किसकी वजह, देखिए मिर्च का तीखापन होता है कैप्सेसिन, ठीक है, और मिर्च का जो होता है आपका ये कौन सा, लाल रंग,
देखिए तीखापन, अगर आता है मिर्चे का तीखापन, तीखापन का मतलब बहुत कड़ू होना, खा लिया एकदम से जलबला गया, ठीक है, तो वो होता है तीखापन। कैप्से, देखिए कैप्से सिन आ रहा है इसमें, सिन, सी से स्टार्टिंग, कैप्सिकम्स, कैप्सिकम्स माने मिर्च होता है, वो बड़ा वाला जो मिर्चा होता है, चिली वाला मत लीजिए, बड़ा वाला, ठीक है, कैप्सिकम्स होता है, तो कैप्सेसिन अगर आता है, सिन इसमें अगर आता है, तो जब सिन आ जाए तो आप समझिए कहीं ना कहीं कड़वाहट की बात हो रही है, कड़ू चीज की बात हो रही है, ठीक है। और तीखापन जब पूछा जाए तो तीखा का मतलब कड़ू होना और कड़ू का मतलब सिन होना, ठीक है। उसके बाद में हमने कहा मिर्ची का लाल रंग, लाल रंग कब आएगा, जब ये सिन की जगह पे थिन हो जाए, ठीक है, कैप्सिन, कैप्सिन थिन, जब थिन आ जाए, ठीक, थिन, तब लाल रंग, लाल रंग की मिर्ची देखिए वो थिन होती है, थिन, पतली पतली होती है, बहुत पतली सी होती है लाल मिर्ची, ठीक। तो लाल, हमने लाल की बात की, यहाँ पे रंग की बात की, वहाँ पे तीखेपन की बात की, तो ये थिन, लाल मिर्ची लंबी सी है, कैसी है आपकी, पतली सी है, थिन है, तो यहाँ पे थिन से याद कर लीजिए, ठीक। खीरे में कड़वाहट क्यों होती है, कभी कभी नहीं होता खीरा को थोड़ा सा काट के ऊपर ऊपर से ऐसे करके हटाते हैं तब खाते हैं, फिर भी होता है ऐसा खीरा में कड़वाहट आ रही है, तो ये होता है कुकर बटेसी, कुकर, कुकर लिखिए, कुकर लिखिए बटेसी, ठीक। अब कुकुम्बर मतलब खीरा होता ही है, कुकुम्बर का मतलब ही खीरा होता है, और बटेसी आगे लगा लीजिए, ठीक है, तो ये खीरे में कड़वाहट हो जाएगी। 9 से 10 आपको हमने ये भी यहाँ पे क्लियर करा दिए, ठीक। 10-10 चीज़ें अगर आप सब में देख लेते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि पूछे ही जाते हैं, इनमें कोई नया कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपने लर्न नहीं किया होगा। नोट्स लेके आज बैठिए, उनको कंटिन्यू लाइन से लिखते चलिए, आपके एग्जाम में जरूर फंसेंगे यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उतने क्वेश्चन हो जाने के बाद में आप थोड़ी सी बात करते हैं विटामिन पे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले विटामिन की खोज अगर पूछा जाए कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज की थी हॉकिंस ने, लेकिन जो ये विटामिन शब्द है, विटामिन, विटामिन शब्द जो है ये दिया था फंक ने 1911 में, ठीक है। मतलब खोज की हॉकिंस ने, नाम दिया आपका फंक ने, ठीक। अब विटामिन शब्द कैसा है, लैटिन भाषा का शब्द है, अगर तो विटामिन, हाँ जैसे हमने कहा कि हॉपकिंस ने क्या किया, खोज कर दी, मम्मी ने बच्चा उत्पन्न कर दिया, ये कह लीजिए, ठीक है, बच्चा हुआ। अब किसको, भाई बच्चा किसने पैदा किया, माँ ने पैदा किया, तो श्रेय पूरा उसका हुआ, लेकिन नहीं, नाम आके रख दिया पड़ोसी ने, ठीक है। जैसे ये नाम रखने चले आए फंक जी, नाम रख दिया, अब क्या कहा गया, किसने रखा, किसने रखा, तो फंक की बात आ गई कि विटामिन शब्द की, विटामिन की खोज फंक ने की, फंक ने की, अरे फंक ने नाम दिया, ठीक है, उत्पन्न किसने किया, ढूंढा किसने, ये हॉपकिंस ने, खोज तो हॉपकिंस ने की, वही चीज़, ठीक। फिर उसके बाद में हमने क्या कहा, विटामिन शब्द किस भाषा का है, तो विटामिन शब्द जो आपका है वो लैटिन भाषा का है, लैटिन भाषा का है, इसका मतलब है वीटा प्लस एमाइन, इसको लिख के बोलते हैं वीटा प्लस एमाइन, ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा, तो ऊर्जा हमें कितनी मिलती है इससे, जीरो, मतलब नथिंग, विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। देखिए याद रखिएगा कि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, इसके अलावा मोस्टली दूध में सारे विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, कब ज़्यादातर दूध, दही, पनीर, मक्खन, घी, इनमें सब में सारे विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ऊर्जा कितनी मिलती है हमें, जीरो, कुछ नहीं। विटामिन होते कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, अगर पूछ लीजिए कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील होता है, ठीक है, दूसरा वसा में, एक जल में दूसरा वसा में। अब देखिए जल में कौन से, केवल 2 होते हैं, BC, BC, ठीक है, BC, बी कॉम्प्लेक्स, सी कॉम्प्लेक्स बोल लीजिए, ये दोनों जल में मतलब घुल जाते हैं। वसा में कीड़ा करके याद रखिए, या फिर एडक याद कर लीजिए, ADEK, जो समझ में आया आपको, एडक, मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये क्या होते हैं, किसमें होते हैं, ये आपके घुलनशील होते हैं वसा में, और जल में 2 घुलनशील होते हैं केवल, कौन कौन से, B और C। अब देखिए विटामिन ए क्या होता है, विटामिन ए को बोलते हैं रेटेनॉल, ठीक है, रेटेनॉल बोलते हैं, और विटामिन ए की कमी से आंखों में रतौंधी रोग हो जाता है, जिसकी वजह से रात के समय अंधेरा हल्का सा होने पर इंसान को कम दिखने लगता है। कहते हो कि ये तो सबके साथ होता है, अंधेरा होते होते हमको भी नहीं दिखता है, तो रतौंधी रोग नहीं है, वो थोड़ी सी उसकी अलग प्रॉब्लम ही होती है कि हल्का सा भी अंधेरा है तो उसमें इंसान को दिखने भर की वो नहीं रह जाती, ठीक है। तो विटामिन ए की खोज की थी मैकुलन ने, ठीक, इसका आपका जो रेटेनॉल रासायनिक नाम है वो रेटेनॉल है, ठीक, खोज की मैकुलन ने। विटामिन ए का रासायनिक नाम कौन सा है, रेटेनॉल है। पाया किसमें किसमें जाता है, हमने बताया वह दूध, दही, घी, मक्खन, हरी सब्जी, पालक, सबसे ज़्यादा गाजर में, सेब में, मूली में, लौकी में, इनमें समय बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, गाजर में मोस्टली सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बस अगर पूछे जैसे कौन सी बीमारी होती है इसकी कमी से, तो रतौंधी हो जाती है, जो कि आंखों से प्रभावित होती है। आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। विटामिन बी, विटामिन बी की खोज भी मैकुलन ने ही की थी, ठीक है। विटामिन बी का नाम है थायमीन, विटामिन बी का नाम थायमीन है।
इसके अलावा विटामिन किस में पाया जाता है, वही चीज़ है, दूध, दही, घी, मक्खन में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है। अगर आप इतना कंटिन्यू खा रहे हैं तो आपको विटामिन की कमी नहीं होगी। खासकर इसमें दही और घी, मक्खन ज़्यादा यूज़ करिए, क्योंकि विटामिन बी सर्वाधिक उसमें पाया जाता है। ठीक है। हाँ, और अगर पूछा जाए कि इसकी कमी, अगर इसकी कमी है तो कौन सा रोग हो जाता है, बेरी बेरी। अभी इसको हम ट्रिक से याद करा देंगे। इसके जो रासायनिक नाम है पूछ लिए जाते हैं, बस रासायनिक नाम है और बीमारी ज़्यादा पूछ जाती है, तो अभी हम इसको रटवा देंगे। ठीक है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। देखिए, बेरी बेरी आपका विटामिन बी की कमी से ये रोग हो जाता है। ठीक। विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। पंखा चल रहा है, हो सकता है आपको पंखे की आवाज़ आ रही हो। ठीक है, डिस्टर्ब मत होइएगा, आप अपने नोट्स ऐसे ही बनाते रहिएगा। ठीक। एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी खोज किसने की थी, हॉलकट। हॉलकट कहीं ना कहीं हलकट रहा होगा पक्का, क्योंकि होता यह है कि अगर कोई दिमाग से कम होता है तो उसको इसी हिसाब से बुलाया जाने लगता है। फिर क्या होता है, भाई मुझे पता नहीं, मैंने उनको देखा नहीं ना, कभी हम उनसे मिले हैं। ठीक है, लेकिन कुछ थोड़ा सा इधर उधर शायद माइंड हो तो उनके घर वाले या पड़ोसी को हलकट हलकट बोलते हो, उनका नाम पड़ गया हॉलकट, शायद यही रहा होगा, पक्का नहीं पता है। ठीक है। आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, स्कॉर्बिक एसिड इसका नाम होता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी। स्कर्वी बीमारी हो जाती है, जो कि साइड से यहाँ से क्या होता है, मतलब मसूड़े में सूजन आ जाती है, खून निकलने लगता है, दांतों से खून निकलने लगता है। ठीक, ये प्रॉब्लम हो जाती है। फैन को ऑफ कर दीजिए। फिर उसके बाद में विटामिन डी। विटामिन डी की खोज किसने की थी, हॉपकिंस ने की थी। ठीक है, विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। और स्कॉर्बिक एसिड, इसका नाम ये था, स्कॉर्बिक एसिड मतलब किसका नाम था, सी का नाम। तो डी का देखते हैं। देखिए, विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है सूर्य की किरणों में, सूर्य की किरणों में। लेकिन कौन सी किरणें, सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक की जो किरणें होती है उसी में, इसके अलावा नहीं, सूर्य की किरणें। ठीक। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखा है कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, सूर्य की किरणों में ज़्यादा पाया जाता है। इसकी कमी की वजह से आपका रिकेट्स रोग हो जाता है, मतलब पैर की हड्डियाँ कहीं ना कहीं टेढ़ी हल्की हल्की से लगने लगती है, पैर तिरछे तिरछे लगने लगते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया विटामिन डी। विटामिन डी के बाद में विटामिन ई और विटामिन के। देखिए, के का थक्का, अगर आता है के तो का थक्का, इसकी वजह से क्या होता है, खून का थक्का नहीं जमता। अगर इसकी कमी है, इसकी वजह से नहीं थक्का जमता है, इसकी कमी है, इस वजह से थक्का नहीं जमता है। ठीक है, जो सोचिए कि विटामिन के की वजह से थक्का नहीं जमता, मतलब मेरे में विटामिन के है थक्का नहीं जमेगा, ऐसा नहीं है। विटामिन के की अगर कमी हो गई तो थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, ब्लड बहता रहेगा आपका। एलिजाबेथ को हुआ था सबसे पहले, बोला जाता है कि एलिजाबेथ जो महारानी थी सबसे पहले उनको हुआ था, तो इसको एक शाही रोग भी बोलते हैं। ठीक है, वो कौन सा, वो आपका कौन सा रोग है, ये वाला, जिसमें ब्लड बहता रहता है ना, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमको पता है, हम बताएंगे नहीं, ये कमेंट बॉक्स आपका यहाँ पे है, इस पर रुकिएगा, एलिजाबेथ को कौन सा रोग हुआ था। ठीक है, उसके बाद हाँ, विटामिन के, विटामिन ई पहले बता दें। विटामिन ई की देखिए, विटामिन ई जो होता है इसमें आपको पानी पीने लगे थे, बहुत जोर प्यास लगी थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए, ई और के बचा था, तो ई से आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल इसका नाम होता है। विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल मंगा के आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फेस में लगाने में, बाल में लगाने में। ठीक है, तो उससे देखिए, त्वचा में लगाएंगे आप तो उससे आपको फेयरनेस मिलेगा, क्योंकि सौंदर्य विटामिन है। जो गेहूं की भूसी होती है इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, मोस्टली किसी भी चीज़ की अगर भूसी है तो उसमें विटामिन ई पाया जाता है, खासकर दाल की। वो तो कल्लू है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, उसके साथ में विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं। और किसमें पाया जाता है, हरी सब्जियां हैं उनमें पाया जाता है, और जर्दी वगैरह होती है, अंडे की जर्दी, उसमें पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, दूध दही में पाया जाता है। ठीक है, अब आया जनन क्षमता की प्रॉब्लम हो जाती है अगर इसकी कमी होती है तो, खासकर। ठीक है, इसकी बीमारी कौन सी होती है, जनन क्षमता में प्रॉब्लम आ जाती है। और हाँ, विटामिन ई की कैप्सूल कोई भी ऐसे खा मत लेना, जब तक डॉक्टर की सलाह न लेना तब तक विटामिन ई की कैप्सूल खा मत लेना। लगाना जरूर, बालों में लगाइए, एलोवेरा में डाल के लगा लीजिए, फेस पे तेल में लगा के मिला के लगाइए, किसी भी चीज़ में आप विटामिन ई के कैप्सूल लगा रहे हैं तो आपको श्योर है 100% रिजल्ट इसका मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसको खाइएगा नहीं। उसके बाद में फिर क्या हुआ, ये विटामिन के, रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम था, तो के का नाम कौन सा हो जाएगा, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। और यही है, यकृत है, अंडा, जर्दी, इन्हीं सब में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं।
तो ये चीज़ आपको याद हो गई होगी। अब हम आपको इसके रासायनिक ट्रिक से याद करवा देते हैं, बस काम खत्म करते हैं, विटामिन का चैप्टर खत्म। इसमें से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा बस देख लेते हैं। बस वही छोटी सी अपनी ट्रिक बहुत पहले से चलती चली आ रही है, जमानों से, सदियों से, पता नहीं कब तक चलेगी। रस पर एक टॉफी वाला, ठीक है। ट्रिक तो हमारे पास बहुत है। जैसे विटामिन बी आपका है तो विटामिन बी 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 नहीं होता है। कौन सा? विटामिन बी 4 नहीं होता है। 4 के बाद 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 नहीं होता है। 4 गुना ये 4 टू जा 8 और फिर 12 तो होता है, खैर ठीक है। B12 कोबाल्ट होता है, ठीक है, जो कि बहुत मेन है वाकई में, ठीक। कोबाल्ट कहीं ना कहीं कैंसर के यूज़ में प्रयोग किया जाता है और इसी कमी से कैंसर प्रॉब्लम्स भी आ जाती है ना। तो B4 B8 नहीं होता है, बाकी 1 2 3 5 6 7 9 11 12 बायोटीन वगैरह ये सब होते हैं, इनके सबके भी रासायनिक नाम होते हैं, ठीक। तो बी वाला पूरा, अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो मैंने विटामिन की पहले से एक वीडियो पूरी बना रखी है, उसको आप देख लीजिए। बहुत अच्छे से पूरा टॉपिक पढ़ाया है, कम से कम 30-40 मिनट की वीडियो है, उसको देख लीजिए, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसमें हमने सारे सबके नाम, सबकी रासायनिक ट्रिक, सब कुछ बताया, सब कुछ बताया है। इसमें केवल आप बस ये वाली ट्रिक देख लीजिए, रथ पर एक टॉफी, एक टॉफी, बस ये देख लीजिए। आप हमारी दूसरी विटामिन की वीडियो देखेंगे, उसमें हमने 3 ट्रिक बताई है, सब कुछ अलग अलग से बताया है। रा से रेटेनॉल, खाली रासायनिक नाम याद करवा रहे हैं। था से थायमिन, ठीक है। पर से कुछ नहीं है। ए से स्कॉर्बिक एसिड, का से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल, ठीक है। फा से फिलोक्विनोन, ये क्या है आपका? A B C D E K। ई मतलब ई से ई फॉर एलिफेंट, और एलिफेंट को क्या ना करो, टोको ना। अगर एलिफेंट कहीं जा रहा है तो उसको टोकिए नहीं, वरना मुंह हाथ पैर समेत में मिला देगा। आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये विटामिन चैप्टर लगभग कंप्लीट हुआ। इससे क्वेश्चन जरूर आता है, इसीलिए मैंने इसको केवल 5 से 10 मिनट में डिफाइन किया है। आप कुछ और देखते हैं। देखिए, पाकिस्तान को अगर पूछ दिया जाए कि हमारा जैसे भारत है, ठीक है, सबसे पहले आपको देखिए ऐसे करके, क्या बताएं, ऐसे करके ये आपका यहाँ पे ऐसे करके ये ऐसे करके ये चीज़ आती है, ठीक। अब यहाँ पे हम लेके रह जाएंगे, इस तरीके से आपका है, ये जो भी है इस तरीके से आपका बन जाता है, ठीक। यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, ठीक है। अगर ये पूछ है नहीं हंसना नहीं, बहुत जल्दी बनाया तो ऐसा बना दिया। देखिए ये जम्मू कश्मीर आपका यहाँ पे, ठीक है। इधर साइड में आपका टोटल जो होता है ये पाकिस्तान होता है, ठीक। तो आप मान के चलिए, म्यांमार को मान के नहीं, अरे हमने अपने में मिलाया, किसी को नहीं है। हम पाकिस्तान और चाइना की तरह धोखेबाज नहीं है कि कुछ भी पा जाए अपना पैर जमा ले, ऐसा नहीं है। हम हिंदू राष्ट्रवादी हैं, ठीक है। हम अपने गणतंत्र में खुश हैं, अपनी जगह में खुश हैं, हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए। लेकिन साले हमको तो जीने दें, हमको तो अपनी जगह पर रहने, उसमें भी घुसे चले आ रहे हैं। अब ये जम्मू कश्मीर हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये POK, ये सियाचिन सब लिए तो वही जा रहे हैं। छोड़िए, ये यहाँ पे म्यांमार वगैरह है, ये सब, ये वियतनाम, इंडोनेशिया, ये यहाँ पे है, ये म्यांमार, ये थाईलैंड, ये ब्रुनोई, ये सब यहाँ पे, इसलिए बता रहे हैं कि ये सब हम अपने भारत में लिए आ रहे हैं। हम नहीं भारत में लेके आएंगे, हमको बस अपना भारत बढ़िया है, हमारा भारत अच्छा है, बस हमको इतना ही चाहिए। तो ये जो यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की, भारत की ऐसी कौन कौन सी सीमाएं हैं, मतलब कौन कौन से भारत के ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा को टच करते हैं, पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य। या फिर देखिए, जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अब केंद्र शासित में आ गया है, तो राज्य प्लस केंद्र शासित कितने हैं? 4 हैं, ठीक। ट्रिक देख लीजिए इसकी क्या है, पंगू राज, ये आपकी ट्रिक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, देखिए राज, पा से पंजाब, यहाँ पे आपका है, पंजाब टच कर रहा है, ठीक। गा से गुजरात, ठीक। फिर राजस्थान, यहाँ पे और चीज़ें हैं, ठीक। और ये आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित में आ गया। पहले जब तक 370 धारा नहीं हटी थी तब तक वो राज्य में आता था, लेकिन अब वो किस में आ गया? केंद्र शासित में आ गया। तो पंगू राज याद कर लीजिए। तो पाकिस्तान को टच करने वाले आपके 4 राज्य हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए यहाँ पे कौन सा है हमारा? उत्तर प्रदेश। यहाँ पे उत्तर प्रदेश कितने देशों को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश नेपाल को स्पर्श करता है। यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे भूटान है, भूटान के पास यहाँ पे छोटी सी, यहाँ पे आप पंजाब आएंगे, ठीक है। पंजाब, तो पंजाब के थोड़ा नीचे ही राजस्थान है, पहले मैंने गुजरात लिखा था, ठीक।
गुजरात को नीचे कर दिया, ऊपर कर दिया था, राजस्थान को नीचे कर दिया था, लेकिन वो मिस्टेक हो गई थी। आप देखिए पंजाब के जस्ट नीचे राजस्थान, राजस्थान का पोर्शन इस तरीके से आएगा, ये जो आपके ऐसे मुड़ी हुई ये आपका गुजरात में आता है। तो ये 4 राज्य ऐसे हो गए जो जम्मू कश्मीर को टच कर, जो पाकिस्तान को टच करते हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे तो केवल नेपाल करता है। उत्तर प्रदेश से कौन सा अलग हुआ था? उत्तराखंड हुआ था। उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जिलों को छूने वाला, मतलब उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा पूछ लिया जाए कि वो जिला है, ठीक है, जिसको मतलब ज़्यादा 3 ओर से घिरा हुआ है, तो ललितपुर। ललितपुर को 3 ओर से घेरा गया है, ठीक। चलो इसको पहले मिटा देते हैं, फिर उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि पेट का एग्जाम आने वाला है तो उत्तर प्रदेश से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। ऐसा है नहीं कि हम अपने यूपी को छोड़ दें। सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात कर लीजिए, सबसे ज़्यादा, ठीक है, तो हमारा उत्तर प्रदेश है। अगर जैसे नहीं होता देश को काउंट किया था, सबसे ज़्यादा चाइना में है, रशिया में है, फिर भारत में, ऐसे करके सब काउंट किया था, तो उत्तर प्रदेश का अभी स्थान 5वें नंबर पर आ चुका है। मतलब 5, ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा ऑस्ट्रेलिया है उतना खुद पूरा अकेले उत्तर प्रदेश है। मतलब उत्तर प्रदेश में इतनी जनसंख्या है कि वो ऑस्ट्रेलिया अपने अपने अलग अलग बना सकता है। थोड़ी सी बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में, ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या किसमें पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मान के चलो करोड़ों में है, ठीक। आप देखते हैं 21 करोड़ के आसपास है लगभग। अभी देखिए 2011 की सेंसस जो हुई थी उसके बाद में भी 21 की सेंसस हो नहीं पाई है, तो 21 की जब सेंसस होएगी तो पता चलेगा कितनी हो गई। लेकिन 21 करोड़ 20 करोड़ प्लस थी, अब मान के चलो टारगेट 25 करोड़ का तो है ही। अगर हो जाती तो ठीक, नहीं होती तो मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं हो जाएगी, कोई काम तो है नहीं। देखिए सरकार कोई रोजगार दे नहीं रही है, सारे पेपर पोस्टपोन किए हैं। चुनाव जैसे ही आता है, स्कूल जैसे ही खुलते हैं, क्लासेस जैसे खुलती है, कोचिंग खुलती है, तुरंत कोरोना की लहर आ जाती है। कोरोना की लहर बटन दबाते ही खुल जाती है, दौड़ने लगती है, ठीक है। तो कुछ काम है नहीं, तो कोई नहीं, हम अपनी सेंसस 20 करोड़ थी, 20 करोड़ से 25 करोड़ पहुंचा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। अगर बात की जाए कि ऐसा कौन सा उत्तर, देखिए उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 75 टोटल, 75 और 18, 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं, ठीक। अब इसके बाद में पानी लाओ प्यास। उत्तर प्रदेश की अगर पूछा जाए कि राजधानी कौन सी है, तो आपकी जो राजधानी है वो लखनऊ है, ठीक है। किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है, ठीक है, गोमती नदी के किनारे है। उसके बाद में यहाँ का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय फूल आपका पलास। पलास को कभी कभी टेसू भी लिख के आता है, टेसू, या फिर जंगल की आग, ठीक है, जंगल की आग या आग नहीं कुछ लिखा जाता है, उसी तरीके से पेपर में आ सकता है। देखिए वैसे जंगल की आग को हिंदी में क्वेश्चन आता है तो उसको बोलते हैं जठराग्नि, ठीक है, वो जंगल की आग होती है। और इसी तरीके से इसको जंगल की आग या अग्नि की तरीके से भी एक बार साइन किया गया था। तो फूल आपका पलास या फिर टेसू है। जानवर पशु कह लीजिए, ठीक है, बारहसिंघा है, ठीक। वृक्ष कौन सा है? अशोक है। वृक्ष कौन सा है? अशोक है, ठीक। अब देखिए उत्तर प्रदेश में आपका तो आपने इतना देखा, इतना जरूर याद कर लीजिएगा। 75 जिले, 18 मंडल है, राजधानी आपकी लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे पूछा जाए तो गोमती नदी के किनारे है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या अपने भारत के ही अंदर उत्तर प्रदेश में ही आता है, ठीक है, सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, सब लोग चलना देखेंगे चल के। मोदी जी बनवा रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे राष्ट्रीय नहीं राजकीय होगा, राष्ट्रीय होता है वो टोटल पूरे मतलब भारत के लिए होता है, तो यहाँ पे राजकीय हो जाएगा, ठीक है। राजकीय फूल, राजकीय फूल पलाश या टेसू है। पशु बारहसिंगा है। वृक्ष अशोक है, ठीक। अब क्या है? देवी पाटन का मेला और देवी पाटन का मंदिर, दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें होती है। देवी पाटन का मंदिर जहाँ पे, वहीं पे देवी पाटन का मेला होता है। और हमारे उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य कह सकते हैं। देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान केवल यहाँ पे है। अगर पूछा जाए नेशनल पार्क तो केवल दुधवा है, लेकिन इसके अलावा जो अभ्यारण्य है, वन्य जीव विहार है, उसमें आपका चंद्रप्रभा आ जाता है, पीलीभीत आ जाता है, ठीक है। और इस तरीके से आगरे का पेठा यहाँ पे बहुत मशहूर है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कह लीजिए, मतलब सबसे कम जिला कह लीजिए, सबसे कम जनसंख्या वाला तो भदोही है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश अगर आप लोग बताएं तो पेट का एग्जाम होने वाला है। यूपी स्पेशल की कम से कम 1 से 1.5-2 घंटे क्लास अलग से पूरी बना दें तो उसमें पूरा यूपी में जो भी सबसे बड़ा क्या सबसे छोटा क्या, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, पार्क हैं, या कौन कौन से मेला यहाँ पे होते हैं, कौन कौन से त्यौहार होते हैं। जैसे कि मथुरा में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा मेला मनाए जाते हैं, ठीक है।
2000 के ऊपर। वैसे भी यहाँ पे 2500 2200 के प्लस 2200 प्लस मेला केवल उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं। 2200 प्लस, ठीक है, 2250 के आसपास मेला केवल और केवल उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मेला अगर पूछा जाए कहाँ मनाए जाते हैं तो मथुरा में मनाया जाता है, ठीक है, मथुरा। अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी हो, जो भी हमने पढ़ाया हो, क्योंकि इतनी देर में बहुत चीज़ें कवर कर दी है, इसमें से एग्जाम्स में आता ही आता है, अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक भेजें, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आपने नहीं किया है तो। और पेट का एग्जाम आने वाला है, अगर आप बताएंगे तो यूपी स्पेशल की पूरी क्लास एक बना देंगे 1.5 से 2 घंटे की, कम से कम उसमें से क्वेश्चन आपके जरूर फंसेंगे, क्योंकि यूपी से ही पूछा जाता है, ठीक है। तो अच्छी लगी वीडियो तो इसको लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हाल देखिए, इसी को देख के लाइक कर दीजिए एक बार। थैंक यू।